समर दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ? कुशा बोली, आज हमारे कॉलेज की पार्टी है यहाँ, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पर यहाँ कैसे? समर सिया को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? सिया हाँ में सर हिला देती है। समर कुशा को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी कॉलेज पार्टी में देख रेख के लिए भेजा गया है। क्यों, आज न्यू ईयर है और ऐसे पार्टी में अक्सर लड़ाइयाँ या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, और वही सब ना हो इसलिए मैं और मेरी टीम यही है। ओके बाय, अब मैं चलाता हूँ, कुछ काम है। इतना बोल समर दूसरी तरफ चला जाता है। कुशा समर को देखते हुए बोली, काम हो तो ऐसा एंजॉय भी करो और ड्यूटी भी। तभी सिया बोली, चलो कुछ खाते हैं। कुशा समर को देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, खाना छोड़ो, मेरे दिमाग में मस्त आइडिया आया है। सिया कुशा के चेहरे की मुस्कुराहट को देख बोली, क्या? कुशा ने कहा, अब मुझे कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ऐसे ही हो सकता है। बस मैं जो बोलूं तुम उतना करो। सिया कुशा की नजरों का पीछा करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। कुशा सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। अब चलो भी। सिया मना करती है पर कुशा उसकी एक भी नहीं सुनती है और समर के पास जाते हुए प्यार से बोली, हेलो। कुशा की आवाज सुन समर जो अपनी टीम से बात कर रहा था वो पीछे मुड़कर देखता है और सभी को जाने का बोल कुशा को देखते हुए बोला, हेलो, तुम्हें कुछ काम है मुझसे? कुशा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, अभी मैंने आपसे जैसे बात की उसके लिए सॉरी। समर रिप्लाई देते हुए बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। कुशा ने कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। इतना बोल समर के सामने मास्क को करते हुए बोली, क्या आप हमारे साथ एक सेल्फी लेंगे? समर को थोड़ा अजीब लगता है। वो सिया को देखता है। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ी थी। सिया समर को देखते हुए बोली, अगर आपका मन नहीं है तो रहने दीजिए, हम चलते हैं। इतना बोल कुशा का हाथ पकड़ते हुए जाने लगती है। तभी समर ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर की हाथ सुन कुशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वही सिया का चेहरा उतर जाता है। कुशा समर को मास्क देते हुए बोली, इसे लगा लीजिए। समर मास्क देखते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कुशा धीरे से बोली, आपको ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों, इस फोटो भूकंप जो आने वाला है। कुशा को खुद से बात करते देख समर ने कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, कहीं नहीं, आप इसे पहन लीजिए। बस कुशा के बार बार कहने से समर मास्क पहन लेता है। कुशा थोड़ा साइड होकर सेल्फी लेती है। सिया और समर की 2 से 3 फोटो लेने के बाद कुशा समर से मास्क लेते हुए बोली, थैंक यू अपना इम्पोर्टेंट समय देने के लिए, अब हम चलते हैं। इतना बोल सिया को लेकर चली जाती है। समर दोनों को जाते हुए देखता रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या था। तभी उसके मोबाइल में कॉल आता है जिसे रिसीव करने के लिए वो वहां से चला जाता है। वही कुशा अपने मोबाइल में फोटो को देख खुश होते हुए बोली, अब देखना कैसे दोनों उड़ते हुए यहाँ आते। इतना बोल डेविल स्माइल करती है। सिया फोटो देखते हुए बोली, एक बार और सोच लो, ये सब करना ठीक होगा। कुशा सिया को देखते हुए बोली, और दोनों हमारे साथ जो करते हैं वो ठीक है। सिया नामे सर हिला देती है। कुशा, तो फिर ये सब भी ठीक है, और वैसे भी ये सिर्फ उन्हें यहाँ बुलाने के लिए है। इतना बोल सिया और समर की फोटो से खुद को क्रॉप कर स्टेट में लगा देती है और फिर इधर उधर देखते हुए बोली, अब मेरी बारी। इतना बोल लड़कों को देखने लगती है। तभी एक लड़के को देखते हुए बोली, हेलो, इधर आओ। कुशा की आवाज सुन लड़का अपने इधर उधर देखता है। कुशा उसे घूरते हुए बोली, तुम ही को बुला रही हूँ, इधर आओ। वो लड़का कुशा के पास आता है और बोला, जी कहिए। कुशा एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और बोली, क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? वो लड़का कुछ बोलता कुशा अपने मोबाइल को आगे करते हुए बोली, हम एक ही कॉलेज है, इसमें इतना संकोच की क्या बात है? वो लड़का कुछ कहता कुशा फोटो खींच लेती है। सिया ये सब देख हैरान थी। वही कुशा बोली, ओके एंड थैंक यू फोटो के लिए, अब तुम जा सकते हो। इतना बोल सिया का हाथ पकड़ वहां से चली जाती है। वो लड़का दोनों को जाते हुए देखता है और बड़ी ही अजीब लड़कियां है। इतना वो वहां से चला जाता है। वही कुशा अपनी और उस लड़के की फोटो देख खुश होते हुए बोली, मिस्टर राजपूत, अब देखो कैसे तुम तड़पते हुए आओगे। इतना बोल अपनी और उस लड़के की फोटो को भी स्टेटस में लगा देती है और सिया को देखते हुए बोली, चलो कुछ खाते हैं। सिया की तो ये भूख ही मर चुकी थी। वही कुशा के चेहरे से मुस्कान ही नहीं हट रही थी। वही दूसरी तरफ कुशाग्र अपनी कार में बैठ कानों में बड्स लगाकर किसी से बात कर रहा था। वही सक्षम कार ड्राइव कर रहा था। कुशाग्र कुशा के स्टेट्स को देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो डांट पीसते हुए बोला, व्हाट द हेल। कुशाग्र को अचानक से गुस्से में देख सक्षम कर रोक देता है और कुशाग्र को देखते हुए बोला, क्या हुआ सर, कुछ सीरियस है? कुशाग्र सक्षम की तरफ फोन बढ़ा देता था। सक्षम की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कुशाग्र को देखते हुए बोला, अब ये क्या बकवास है? कुशाग्र गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोला, दोनों का दिमाग खराब हो गया है, सक्षम अब क्या करे? कुशाग्र खुद को शांत करते हुए बोला, अभी ये सब छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो, बाकी ये सब बाद में देख लेंगे। सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके। इतना बोल कार स्टार्ट कर देता है। इस तरह और भी लोग आते हैं।
ऑलमोस्ट अब सभी आ चुके थे और इस वक्त सभी सीनियर फ्लो पर थे और जूनियर साइड पर खड़े उन्हें ही देख एंजॉय कर रहे थे। सिया कुशा एक दूसरे को देखती है। सिया बोली, ये यहाँ ऐसे कैसे? कुशा सर पर हाथ मरते हुए बोली, मैं कैसे भूल गई भाई, और सक्षम इसी कॉलेज के हमारे सुपर सीनियर है और जब सीनियर आए तो उनका आना कन्फर्म है। सिया का गला सूख जाता है। वो सामने देखते हुए बोली, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि हमारे लगने वाली है। सिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? कुशा सामने देखते हुए बोली, क्लास। तभी कुशाग्र उनके सामने आता है और गाता है, कहने को वैसे तो सारा सुकून है। सक्षम भी उसका साथ देते हुए गाता है, फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है। दोनों कुशा और सिया को घूरते हुए साथ में गाते हैं, कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है। तभी नैना बीच में आते हुए गाती है, पल दो पल को ख्वाब सजा दे, इसको उसको सबको बता दे। कार्तिक भी साथ देते हुए गाता है, राज जो सारे है। सभी साथ में डांस करते हुए गाते हैं, आलो होश नमी दामन हम है दिल है और जन्म, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहस्य ना कोई रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, ओ बस दीवानगी 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 है। ऑल हॉट गर्ल पुट योर हैंड्स अप एंड से ओम शांति ओम। ऑल कूल बॉयज कॉमन मेक सम नॉइस एंड से ओम शांति ओम। ऑल हॉट गर्ल पुट योर हैंड्स अप एंड से ओम शांति ओम। ऑल कूल बॉयज कॉमन मेक सम नॉइस एंड से ओम शांति ओम। इस तरह कुछ वक्त के लिए ही सही सभी की एंट्री से पार्टी में चार चांद लग जाते हैं। हर तरफ तालियों की शोर और हूटिंग हो रही थी। सभी सीनियर सभी को एक नजर देखते हैं और कार्तिक आगे आते हुए बोला, आप सभी को नए साल ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। और हर तरफ ब्लास्टर फूटता है और सॉन्ग प्ले हो जाता है। सभी डांस कर एंजॉय करते हैं। बाकी सीनियर एक दूसरे से मिलते हैं। सालों बाद कुछ एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। कार्तिक और नैना सिया कुशा के पास आते हैं। नैना दोनों के गले लागते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर। सिया कुशा अपने सेंस में वापस आती है और मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर। तभी कुशाग्र और सक्षम को अपनी तरफ आते देख दोनों एक दूसरे को देखती है और नैना से बहाना करते हुए बोली, हम अभी आते हैं। इतना बोल दोनों वहां से ऐसे गायब होती हैं जैसे गांधे के मुड़ से सिंह। वही कार्तिक दोनों ऐसे जाते देख बोला, इन्हें क्या हुआ, कहाँ चली गई? नैना बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं। तभी कुशाग्र ने कहा, हमें बहुत अच्छे से पता है, तुम लोग बाकी सबसे मिलो, हम उन्हें लेकर आते हैं। इतना बोल कुशाग्र सक्षम देखता है, सक्षम वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। नैना दोनों को अगल अलग जाते देख बोली, अब इन्हें क्या हुआ? कार्तिक तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। यहाँ दूसरी तरफ कुशा सिया का हाथ पकड़े हुए इधर उधर देखती है और बोली, हम अगर में साथ में रहे तो वो हमें जल्दी पकड़ सकते, लेकिन अलग हुए तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सिया ने कहा, तुम ठीक बोल रही हो, और ये मास्क भी जो हमें बचा सकता है। कुशा बोली, बस यहाँ बच जाए, घर में देख लेंगे जो होगा, चलो अब अलग हो जाते हैं, कॉल में बात करते हैं। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों इधर उधर देख अलग अलग चली जाती है। कुशा ड्रिंक काउंटर के पास जाते हुए बोली, ये जगह सेफ है भाई, और सक्षम यहाँ आने का सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बोल खुश हो रही थी, तभी अचानक से उसके हाथ को पकड़ कोई उसे सबकी नजरों से थोड़ा सा साइड में ले जाता है। कुशा कुछ बोलती तभी उसे दीवार में सटाकर उसके मुंह को दूसरे हाथ से बंद कर देता है। कुशा आंखें बड़ी कर अपने सामने खड़े शख्स को देखती है। वो कोई और नहीं सक्षम था। कुशा सक्षम को देख शांत हो जाती है। सक्षम कुशा को शांत देख उसके मुंह को छोड़ते हुए बोला, कहाँ छुप रही हो? कुशा अपनी नजरें चुराते हुए बोली, छुप नहीं थी, वो मुझे प्यास लगी थी, इसलिए कुछ पीने आई थी। सक्षम कुशा के हाथ को पकड़ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है, जिससे कुशा उसके और पास हो जाती है। कुशा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, ओह रियली? कुशा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सक्षम अपने मोबाइल को निकल कुशा के समाने करते हुए बोला, कौन है ये लड़का? कुशा सक्षम के मोबाइल को देखती, उसमें वही फोटो थी जिससे थोड़ी देर पहले उसने डाला था, पर हटा भी दिया था। गिर सक्षम के पास फोटो कैसे, ये सोचते हुए कुशा सक्षम को देखती है। सक्षम उसके मन में चल रहे सवालों को समझ लेता है और बोला, पहले तुम जवाब दोगी या मैं दूं? कुशा धीमी आवाज में बोली, पता नहीं कौन है, मैंने ऐसे ही फोटो ले ली थी, आपको परेशान करने के लिए। सक्षम कुशा के हाथ को हल्का सा मोड़ते हुए बोला, मतलब तुम मुझे परेशान करने के लिए किसी के साथ भी फोटो ले लोगी? कुशा दर्द से तड़पते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिया कुशाग्र से बचाते हुए पीछे देखते हुए जा रही थी, तभी किसी से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तभी उसके हाथ को पकड़ सामने खड़ा शख्स उसे अपनी तरफ खींचता है। सिया कुछ रिएक्ट करती वो उसके सीने से लगी खड़ी थी। सिया अपने ऊपर को ऊपर कर उस शख्स को देखती है और धीरे से बोली, कुशाग्र जी आप यहाँ? कुशाग्र सर्द नजरों से देखते हुए कोल्ड वाइज में बोला, क्यों तुम किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी? कहीं वो फोटो वाला लड़का तो नहीं? इतना सुनते ही सिया नजरें नीचे कर लेती है।
कुशाग्र सिया की झुकी हुई नजरों को देख उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को कसते हुए अपने करीब करता है और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कौन था वो? कुशाग्र की कसती उंगलियों से सिया को तेज दर्द हो रहा था। वो दर्द में तड़पते हुए बोली, दर्द हो रहा है। इतना बोल अपने माथे को कुशाग्र के कंधे में रख आंखें बंद कर लेती है। तभी सक्षम ने कहा, कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कुशा उसकी तरफ देखे बिना बोली, पर मेरी बात खत्म हो गई और जा रही हूँ उनके पास जो मुझे इग्नोर नहीं करते। इतना बोल वहां से चली जाती है। सक्षम उसे जाते हुए देख गुस्से से मुट्ठी बांध लेता है। वहीं दूसरी तरफ सिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, आप जो सोच रहे हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं और समर अच्छे दोस्त हैं ना, बस इसलिए कुछ पिक साथ में ले ली। कुशाग्र दूसरे हाथ से सिया के बालों को पकड़ उसके सर को ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दोस्त ओह रियली, तुम इतनी बेवकूफ हो ही, या फिर तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आता? सिया कंफ्यूज नजरों से कुशाग्र को देखती है और बोली, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुशाग्र की उंगलियां सिया के बालों और कमर पर धीरे धीरे कस रही थी। सिया दर्द में तड़पते हुए कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें जरूरत भी नहीं है कुछ समझने की, समझी तुम? सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र सिया की हाँ को देखते हुए बोला, आज के बारे में तुम्हें क्या कहना है? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, सॉरी दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, अगर हुआ तो? सिया बिना एक पल गवाए बोली, नहीं होगा, अगर हुआ तो आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं वही करूंगी बिना कोई सवाल किए। कुशाग्र सिया की आंखों में थोड़ी देर तक देखता है और फिर सिया को छोड़ देता है, जिससे से 2 कदम पीछे होती है। सिया अपनी कमर को पकड़ वहीं पास के सोफे में बैठ जाती है। उसे तेज दर्द हो रहा था। वहीं कुशाग्र शांत खड़ा उसे देखते हुए बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ जाकर कुशा का मोबाइल लेकर आओ और मेरे सामने वो फोटो डिलीट करो अपने हाथों से। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। कुशाग्र अपने हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, टाइम स्टार्ट होता। इतना बोल सिया घूर कर कुशाग्र को देखती है और बोली, अभी लाती हूँ। इतना बोल वहां से चली जाती है। कुशाग्र सिया को भागते देख टेढ़ी स्माइल करता है और वही सोफे में बैठ जाता है। सिया इधर उधर कुशा को ढूंढ रही थी। कुशा को ढूंढना आसान था क्योंकि पूरी पार्टी में 2 ही लोगों ने ब्लॉक साड़ी पहने हुए थी, पहली सिया और दूसरी कुशा। सिया चारों तरफ नजरें फेरती है, तभी कुशा उसे दिखाती है। सिया उसके पास जाती है और बोली, जल्दी से अपना फोन दो। सिया को हड़बड़ाया देख कुशा बोली, क्या हुआ? सिया गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, होना क्या है, तुम्हारे जल्लाद भाई ने फांसी की सजा से रिहाई देने के बदले तुम्हारा फोन मांगा है, इसलिए वही लेने आई हूँ। कुशा मोबाइल सिया को देती है और बोली, यार कोई इतना कैसे जल सकता है एक फोटो से? सिया कुशा को गुस्से में देख बोली, सक्षम भाई का भी यही हाल है। कुशा मुंह बना लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। सिया कुशा को देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना गड़बड़ हो जाएगी, अब क्या होगा हमारा? कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, सच बताऊं मुझे भी नहीं पता। सक्षम ने मुझे बात करने के लिए रोका पर मैं पागल उन्हें उल्टा सुना दिया और गुस्से से यहाँ आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सिया कुशा की बातों को सुन बोली, तुम्हें कहा क्या? कुशा थोड़ी देर सोचती है और बोली, सच बोलूं? सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशा उदास होते हुए बोली, बहुत कुछ, जो भी मन में था सब कुछ कह दिया, पर अब पछतावा हो रहा है। अगर वो फिर गुस्सा हो गए तो मेरी शादी का क्या होगा? कहीं वो शादी तो नहीं तोड़ देंगे? ये सब बोल कुशा परेशान हो रही थी। सिया कुशा की बातों को सुन उसके सर पर मारते हुए बोली, तुम सच में पागल हो? इतनी छोटी बात के लिए भला भाई शादी क्यों तोड़ेंगे? कुशा सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू, तुम्हारी बातें सुन मुझे थोड़ा ही सही पर अच्छा लग रहा है। सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, तुमने सक्षम भाई से जो भी बातें कही, अपने मन में चल रही बातें कही, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। और भाई तुमसे प्यार करते हैं, वो जरूर तुम्हारी बात को समझेंगे, इसलिए परेशान मत हो, वो तुम्हारे पास आते ही होंगे। कुशा मुस्कुराते हुए सिया के गले लग जाती है और बोली, एक फिर से थैंक यू और लव यू, इतना अच्छा बोलने के लिए। यू आर अ बेस्ट सिया। सिया कुशा के चेहरे पर मुस्कान देख बोली, कोई बात नहीं, अब मैं चलती तुम्हारे भाई के पास, वरना थोड़ी देर बाद तुम मुझे समझती बैठी होगी। इतना बोल दोनों मुस्कुरा देती है। सिया वहां से चली जाती है। कुशा खड़ी सिया की कही बातों को सोच खुश हो रही थी, तभी उसे अपनी तरफ सक्षम आता दिखता है, जिसे देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। दोनों दूर से एक दूसरे को देख रहे थे, तभी कुशा के सामने वही लड़का खड़ा हो जाता है और बोला, हेलो। कुशा अपने ख्यालों से बाहर आती है और उस लड़के को देखते हुए बोली, तुम? इतना बोली ही थी वो लड़का बोला, अनेक नाम है मेरा और तुमने मेरे बिना परमिशन के मेरी फोटो ली है, इसलिए अभी इसी वक्त मेरी फोटो मेरे सामने डिलीट करो। उस लड़के की बातों को सुन कुशा चिढ़ते हुआ बोला, ओ हेलो, तुम कहीं के हीरो नहीं जो तुम्हारे साथ फोटो लेने के लिए मैं मर रही थी। मुझे जरूरत थी, ले ली और कब की डिलीट भी कर दी। अनेक कुशा को देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मुझे अपना मोबाइल दिखाओ। कुशा उसकी बातों को सुन एक पल के लिए शॉक्ड ही हो जाती है और बोली,
तुम खुद को समझते क्या हो? वो लड़का एटीट्यूड से बोला, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। कुशा गुस्से से उसे घूरती है। वही दूर खड़ा सक्षम ये सब देख जलबुझ रहा था। उसका सब्र खत्म हो चुका था। गुस्से से दोनों को घूर कर देख रहा था। वही वो लड़का कुशा की तरफ बढ़ता है और बोला, अपना फोन मुझे दो। उसके अचानक आगे आने से कुशा पीछे हो जाती है और बोली, ओह हेलो, बस बहुत हुआ। मैंने कहा ना, पिक डिलीट हो गई तो अब बात यही खत्म करो। और वैसे ही मुझे तुम पर रति भर का इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए अपने दिमाग की ऊटपटांग बातों को यही रोक दो। वो लड़का कुशा की बातों को सुन टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, ओह कॉमन, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो कोई अच्छा लड़का देखा नहीं उसके पीछे पड़ जाती हो। पर तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलने वाली। मुझे तुम्हारा फोन देखना है। अगर नहीं दिखा सकती तो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लेकर आओ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कुशा उस लड़के की बातों को सुन टेढ़ी स्माइल करती है और बोली, मेरा दिमाग पहले से खराब था और मैं किसी को ढूंढ ही रही थी सुनने को। और तुम आ गए तो क्या बोल रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। एक तो केचुए जैसे तुम्हारी शक्ल है और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। कुशा गुस्से से बोलती है। वो लड़का कुछ बोलता तभी सक्षम बीच में आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? अचानक बीच में सक्षम को देख दोनों चौंक जाते हैं। सक्षम एक नजर कुशा को देखता है पर बोला, तुम पीछे हटो। कुशा बिना कुछ बोले पीछे हट जाती है। सक्षम अनिक को देखते हुए बोला, व्हाट योर प्रॉब्लम? अनिक एक नजर कुशा की देखता है और सक्षम को देखते हुए बोला, प्रॉब्लम मेरी है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? हु आर यू? सक्षम गुस्से से मुट्ठी बांध दांतों को पीसते हुए बोला, इंग सक्षम राजपूत, इस लड़की का बॉयफ्रेंड। अनिक एक पल के लिए शॉक्ड होता है, पर अगले पल हंसते हुए बोला, ओह गॉड, लगता है इस लड़की ने तुम्हारे साथ वही किया जो मेरे साथ। इतना बोल रुकता है और बोला, शायद उसे भी ज्यादा। कहीं इसने तुम्हें आई लव यू तो नहीं बोल दिया? अगर ऐसा किया तो इसका यकीन मत करना, ये फेक लड़की है जो दिखावे के लिए किसी भी लड़के के साथ फोटो खींच लेती है। इसने मेरे साथ ऐसे ही किया, जबरदस्ती मेरी मर्जी के बिना मेरी पिक ले और अब डिलीट भी नहीं कर रही है। सक्षम घूरकर कुशा को देखता है। कुशा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सक्षम खुद को शांत करते हुए बोला, इसने जो भी किया उसके लिए सॉरी, तुम परेशान मत हो, मैं पिक डिलीट कर दूंगा। अनिक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे सामने मेरी पिक डिलीट करिए। सक्षम को अनिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो पार्टी पर कोई सीन नहीं करना चाहता था, इसलिए गहरी सांस लेते हुए कुशा से बोला, अपना फोन दो। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, फोन मेरे पास नहीं है। सक्षम कुछ बोलता अनिक ने कहा, देखा आपने ये कैसे बहाने बना रही है। कुशा गुस्से से अनिक को घूरते हुए बोली, ओए बहुत बकवास कर ली तुमने, अगर अब कुछ भी ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं कुछ बोल नहीं, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी सुनाओगे। अनिक कुशा की धमकियों को सुन बोला, ओह रियली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कुशा टेढ़ी स्माइल कर सक्षम की तरह इशारा करते हुए बोली, और तुम्हें पता ये कौन है? दोनों की तू मैं सुन सक्षम इरिटेट हो जाता है और तेज आवाज बोला, शट अप। उसकी तेज आवाज सुन दोनों शांत हो जाते हैं। सक्षम दोनों की घूरते हुए बोला, अगर अब तुम दोनों एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों चुप हो जाते हैं। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, फोन कहाँ है? कुशा धीरे से बोली, सिया ले गई, भाई ने मंगाया था फोटो डिलीट करवाने के लिए। सक्षम अनिक को देखते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फोटो डिलीट हो चुकी होंगी। अनिक ने कहा, मैं कैसे मान लूं? सक्षम उसे घूर कर देखते हुए बोला, क्योंकि जिसके पास फोन गया है उससे लेने की हिम्मत मेरी किसी की भी नहीं है, इसलिए अब से ये बात यही भूल जाओ। अनिक सक्षम को देखता है और बोला, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, पर इतना बोल कुशा को देखता है और बोला, मुझे इस लड़की पर यकीन नहीं, क्या पता कल मुझे उस फोटो को लेकर परेशान करे। इतना सुन कुशा बोली, ओ गुड, कैसे कैसे खुद के लिए किसी को इतनी गलतफहमी हो सकती है। मैं और तुम्हारे पीछे पड़ना तो दूर, एक नजर देखूं भी ना। इतना बोल सक्षम को देखती है और बोली, जब मेरे पास इतना हैंडसम बांधा है तो मैं भला तुम जैसे गधे को क्यों देखूं? कुशा की बातों को सुन अनिक गुस्से से बोला, ये बात तुम पर लागू होती है? कैसे तुम जैसे बदतमीज लड़की को ऐसा समझदार लड़का मिल सकता है? मुझे तो लगता है तुमने जरूरत इन्हें ब्लैकमेल कर अपना बॉयफ्रेंड बनाया होगा, वरना। इतना बोल हंसने लगता है। कुशा गुस्से से मुंह बनाकर सक्षम को देखती है और फिर अनिक से बोली, तुम बहुत बोल रहे हो। कुशा को गुस्से में देख अनिक ने कहा, सच कड़वा होता है। एक बात बताना, क्या सच में ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड है या फिर? इतना बोल था कुशा गुस्से से बोलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सक्षम उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। कुशा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वही ये सीन देख अनिक भी शॉक्ड था। सक्षम कुशा के होठों पर किस करता है और तेई नजरों से अनिक को देखता है। अनिक को शॉक देख सक्षम कुशा के होठों को छोड़ उसे देखते हुए बोला, अब हुआ यकीन या फिर और कुछ भी देखना है? अनिक जेब जाता है और अपनी नजरें नीचे कर बोला, सॉरी मैं चलाता हूँ। इतना बोल वहां से चला जाता है। वही कुशा अभी भी शांत खड़ी थी। सक्षम एक नजर कुशा को देखता है
और उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होठों को रखते हुए बोला, हैप्पी न्यू ईयर सोना। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर किस करने लगता है। कुशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुशा तभी उसकी नजर अपने आसपास के लोगों पर जाती है जो उन्हीं दोनों को देख रहे थे। चेहरे पर मास्क होने से कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, पर सभी पर खुद की नजरों को देख कुशा शर्म से लाल हो जाती है। वो अपने हाथों से सक्षम को दूर करती है। कुशा के ऐसा करने से सक्षम गुस्से से कुशा को देखता है। कुशा नजरें नीचे कर धीरे से बोली, सब हमें देख रहे हैं। सक्षम अपने इधर उधर देखता है, सभी की नजरों को देखते हुए बोला, हेलो ऐसे मत देखिए है, हम इंगेज्ड है और जल्दी हमारी शादी होने वाली है, इसलिए आप सब हम पर ध्यान देने से अच्छा अपनी पार्टी एंजॉय करिए। सक्षम की बातों को सुन सभी अपनी नजरें फेर लेते हैं। वही सक्षम की बातों को सुन कुशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सक्षम कुशा का हाथ पकड़ उसे साइड पर ले जाता है जहां पर किसी की नजर नहीं थी। सक्षम कुशा को दीवार से लगाते हुए बोला, यहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना बोल कुशा को देखता है। कुशा सक्षम के मास्क को निकल उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। सक्षम कुशा की कमर को अपनी उंगलियों से सहलाने लगता है जिससे कुशा सहम कर उसके और करीब जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिया कुशाग्र के सामने खड़ी थी। कुशाग्र फोन की फोटो देखता तो कभी सामने सिर झुकाकर खड़ी सिया को देखता। दोनों देख ऐसा लग रहा था जैसे सिया स्कूल में पनिशमेंट के लिए खड़ी है और कुशाग्र टीचर बन उसकी पनिशमेंट गिन रहा है। वहीं दूर से ये सब नैना और कार्तिक देख रहे थे। नैना सिया को देखते हुए बोली, बेचारी सिया। कार्तिक नैना को देखते हुए बोला, इसमें बेचारी से क्या मतलब है, उसने और कुशा ने जो किया उसकी सजा ये भी कम है। मैं होता तो इतना बोला ही ना। नैना उसे घूर कर देखती है। कार्तिक माहौल को देखते हुए बोला, इग्नोर कर देता, छोटी सी तो बात है। नैना स्माइल करते हुए बोली, अब ठीक है। कार्तिक हाँ में सर हिला देता है। नैना ने कहा, मुझे लगता है हमें सिया की मदद करनी चाहिए वरना कुशाग्र उसकी पार्टी को लेक्चर देकर अपना क्लासरूम बना देगा। कार्तिक गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरी मानो तो तुम इन सब से दूर ही रहो, हमारे बीच में बोलने से कहीं सब कुछ उल्टा ना हो जाए। नैना कार्तिक को देखते हुए बोली, मतलब? कार्तिक ने कहा, मतलब ये कि कहीं हमारे बीच में बोलने से सिया हमारी जगह और हम सिया की जगह ना पहुंच जाए, इसलिए हम चुप ही रहते हैं। नैना बोली, पर अब सिया का क्या होगा? कार्तिक ड्रिंक पीते हुए बोला, वही जो मंजूर कुशाग्र होगा। नैना स्माइल करते हुए बोली, ये लाइन अच्छी थी। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वहां सिया कुशाग्र देखते हुए बोली, सिर्फ 2 ही फोटो थी। कुशाग्र घूरते हुए बोला, ओह कम है, क्या कहो तो मैं उसे बुला देता हूँ और खींच भी देता हूँ। सिया ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, आपको खींचने की जरूरत नहीं है, मैं खींच सकती हूँ। कुशाग्र सिया को सर्द नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा। सिया अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, सॉरी सॉरी। कुशाग्र खड़ा होता है और फोन को जमीन में पटकते हुए बोला, सॉरी माय फुट। सिया डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती। तेज म्यूजिक की वजह से किसी का ध्यान फोन पटकने पर नहीं जाता है, पर वहां मौजूद कुछ लोग दोनों को देख रहे थे। कुशाग्र खड़ा होता है और सिया के पास आकर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, तुम्हें पता मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं। पर तुम हो कि हर बार कुछ ऐसा करती हो कि मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ता है। आखिर तुम आज बताओ दो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं या तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम? क्यों इन दोनों में तुम्हें एक ही चीज मिल सकती है? अगर मैं चाहिए तो तुम्हें मेरे मुताबिक रहना होगा, और अगर फ्रीडम चाहिए तो लाइफ इज योर। सिया आंखें खोल कुशाग्र को देखती है जो बहुत गुस्से में था। सिया जैसे ही कुछ बोलती, कुशाग्र का फोन रिंग करता है जिसकी आवाज सुन कुशाग्र अपने फोन को जेब से निकल देखता है। रितेश का नाम शो हो रहा है। रितेश का नाम देख कुशाग्र बिना कुछ बोले वहां से जाते हुए कॉल रिसीव कर लेता है। सिया वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। ये सब देख नैना कुशाग्र के सामने आती है और बोली, जाने से पहले सिया की बात तो सुन लो। कुशाग्र ने फोन में कहा, मैं आता हूं, तुम वहीं रुको। इतना बोल कॉल कट कर देता है और नैना की बातों को सुन एक नजर सिया को देखता है और बोला, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। नैना ने कहा, जरूरत है, तुमने उसे डरा दिया है, अगर उसकी बात नहीं सुनोगे वो तुमसे बात करना तो दूर तुम्हारे पास आएगी भी नहीं। नैना की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, अगले आधे घंटे वेट करो, वो तड़पते हुए मेरे पास आएगी, इसलिए तुम्हें इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो मेरी वाइफ है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। नैना कुशाग्र के कॉन्फिडेंट को देखते हुए बोली, इसे क्या लगता है हर बार यही सही होगा? बिल्कुल नहीं, अगर मैं क्या कोई और लड़की भी सिया की जगह होती तो कभी नहीं जाएगी। कार्तिक नैना की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम या कोई लड़की उसकी वाइफ नहीं हो और वो सिया है, अगर कुशाग्र ने कहा तो वो जरूर जाएगी। नैना कार्तिक की बातों को सुन बोली, देखते हैं। सिया कुशा के फोन को देखती है जो जमीन में पड़ा था। वो फोन को उठाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। सिया टूटे हुए फोन को उठाती है और सोफे में बैठते हुए बोली, मुझे पता था यही होने वाला है। इतना बोल रोने लगती है। तभी नैना उसके पास आती है और बोली, सिया तुम ठीक हो ना?
सिया अपने आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। नैना बोली, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरा मन नहीं है। नैना उसके पास बैठते हुए बोली, तो मैं तुम्हारे मन होने तक वेट करती हूँ। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। दोनों काफी देर तक बैठी रहती है। वही सिया इधर उधर देख रही थी। नैना ने कहा, क्या किसी को ढूंढ रही हो? सिया हाँ में सर हिला देती है और बोली, कुशाग्र जी को। नैना ने कहा, पर क्यों, अभी वो कैसे गया है उसके बाद भी? सिया ने कहा, गलती हमारी थी, हमें ऐसे फोटो नहीं लेनी चाहिए थी। अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद यही करती या इससे भी ज्यादा। इसलिए गलती होने पर झुकना चाहिए, ना कि सामने वाले के गुस्सा करने पर गुस्सा दिखना चाहिए। आप यही रुकिए, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। इतना बोल वहां से चली जाती है। कार्तिक नैना के सामने पानी करते हुए बोला, कुशाग्र की पसंद है, थोड़ी तो अगल होगी ना? नैना हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, अब पता चला कुशाग्र सिया से इतना प्यार क्यों करता है। कार्तिक ने कहा, मुझे तभी पता चला गया था जब उसने हमें हमारे ही हनीमून से उठकर यहाँ पटक दिया। नैना कार्तिक को देखती है। कार्तिक उसे देखते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रही, मैंने कुछ गलत कहा? कहा हम वादियों के बीच थे। कहा अब लोगों की भीड़ में सबको ताड़ रहे हैं। नैना कार्तिक की बातों को सुन बोली, अब बस भी करो, कितनी शिकायतें करनी है तुम्हें? कार्तिक मुंह बनाते हुए बोला, बहुत सारी, उससे भी और तुमसे भी। तुम्हें मना करना चाहिए था, पर तुमने हाँ कर दी। और अब हम यहाँ हैं। नैना कार्तिक के मुंह को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्यों है? कार्तिक मुंह बनाते हुए बोला, बहुत अच्छे, शुभी इस पार्टी में आने वाली है और हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना है। नैना इधर उधर देखते हुए बोली, उसके लिए हमें हर किसी पर नजर रखनी होगी। पर तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और है। कार्तिक नैना की बातों को सुन बोला, ऐसा नहीं है। मैंने अपने साले को बोल दिया है, वो मेरी जगह काम कर रहा है और मैं उसकी बहन का ख्याल रख रहा हूँ। नैना कार्तिक को देखते हुए बोली, अब बस भी करो, सबकी नजरें हम पर है। कार्तिक नैना को साइड से गले लगाते हुए बोला, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ तुम पर है। इतना बोल उसके गाल पर किस कर लेता है। तभी कार्तिक के कान में लगे बच पर समर की आवाज आती है, अब बस भी करिए, आप कैसे भूल जाते हैं? आपकी बातें मैं और मेरी टीम भी सुन रही है, फिलहाल देख भी रही है। समर की बातों को सुन दोनों अलग हो। समर इधर उधर देखते हुए बोला, मुझ पर नहीं, गेट पर नजर रखो। इतना बोल उठकर इधर उधर देखने लगता है। नैना कार्तिक की हालत देख मुस्कुरा देती है और उठकर वहां से चली जाती है। कार्तिक झेप जाता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ सिया कुशाग्र को ढूंढते हुए पार्टी हॉल से बाहर आ जाती है। इस वक्त गार्डन पर कोई नहीं था, हल्की हल्की रोशनी थी। सिया अपने मोबाइल से कुशाग्र को कॉल करती है, पर उसका फोन बिजी था। सिया थोड़ा परेशान होते हुए इधर उधर देख रही थी, पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। तभी कदमों की आहट उसके कानों पर पड़ती है, जिसे सुन वो घबरा जाती है और उस दिशा में देखती है जहां से कदमों की आहट आई थी। सिया को कहीं नहीं दिखता है। सिया मोबाइल की टॉर्च जलाकर बोली, कुशाग्र जी आप है वहां? कोई रिप्लाई नहीं आता है। सिया को डर लग रहा था, तभी उसे फिर कदमों की आहट आती है, जो तेज होती जा रही थी, जिसे सुन वो डरते हुए कुशाग्र का नाम बार बार के रही थी। वही थोड़ा दूर खड़ा कुशाग्र सिया को देख स्माइल करता है और अपने फोन को कट सिया के पास आने लगता है। तभी उसके कानों पर भी कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन कुशाग्र अपनी आंखें बंद करता है। धीरे धीरे आहट तेज होती जा रही थी। कुशाग्र अपनी आंखें खोलता है और सिया की तरफ बढ़ते हुए अपने एक हाथ से अपनी टाई को खोलता है। सिया अपने पास किसी को महसूस कर जैसे मुड़ने लगती है। तभी कुशाग्र उसकी आंखों में अपनी टाई को रख गांठ बंध देता है। अचानक से ऐसे होने से सिया घबरा जाती है। तभी कुशाग्र उसकी कमर को अपने हाथ से पकड़ उसे अपने पास करता है और उसके कंधे पर अपने चिन को रखते हुए धीरे बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? कुशाग्र की फ्रेग्रेंस और टच को महसूस कर सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी बातों को सुन सिया ना में सर हिला देती है। कुशाग्र सिया की ना देख टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, अगर ऐसा है तो जब तक मैं ना बोलूं ये पट्टी आंखों से खुलनी नहीं चाहिए, वरना मैं गायब हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगी पट्टी। कुशाग्र दूसरी गांठ लगते हुए बोला, गुड गर्ल, चलो डांस करते हैं। इतना सुनते ही सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर वो सोचते हुए बोली, पर उसके लिए सॉन्ग भी चाहिए ना। वही कुशाग्र अपने सामने देखता है, जहां से 4 से 5 लोग आ रहे थे, जिनके चेहरे पर ब्लॉक मास्क था। वो सिया की तरफ बढ़ते हैं, तभी बीच में कुशाग्र आ जाता है और जैसे उनमें से एक आगे बढ़ने लगता है, कुशाग्र जोर से लात उसे पेट पर मारता है, जिससे वो जमीन में गिर जाता है और दर्द से कहराता है। सिया उस आवाज को सुन बोली, क्या हुआ? कुशाग्र उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, कचरा है, उसे हटा रहा था इसलिए चोट लग गई। सिया आगे बढ़ती है और बोली, मैं मदद करूं? इतना बोल आगे बढ़ी ही थी, कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ घुमा देता है और बोला, उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ डांस पर फोकस करो। इतना बोल अपने कान के बच सिया के कानों में लगा देता है। सॉन्ग प्ले होने लगता है। सिया बिट सुन मुस्कुरा देती है। वही वो चारों सिया की तरफ बढ़ते हैं, तभी कुशाग्र बीच में आता है और सिया को कुछ भी महसूस हुए बिना उन्हें पीटने लगता है।
उन पांचों पर कुशाग्र अकेला काफी था। सिया के साथ डांस करते हुए वो उन्हें पीट भी रहा था। वही सिया इन सबसे अनजान कुशाग्र के साथ डांस एंजॉय कर रही थी। कुशाग्र सिया को सेव कर खुद हर बार उसके सामने आ जाता है ताकि सिया को चोट ना लगे। इस तरह 3 सेकंड के गाने में कुशाग्र उन पांचों को घायल कर एक कोने में फेंक देता है। सॉन्ग खत्म होते ही कुशाग्र सिया के आंखों से टाई को निकल देता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। कुशाग्र के ऐसा करते ही सिया अपने दोनों हाथों को कुशाग्र के गर्दन से लपेट उसके ऊपर झूल जाती है। कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ ऊपर कर लेता है। दोनों डीप पैशनेट किस करते हैं। तभी सिया को किसी के आने की आहट होती है। वो कुशाग्र के होठों को छोड़ देती है और पीछे देखने के लिए जैसे चेहरे को घूमने लगती है। तभी कुशाग्र उसके चेहरे को पकड़ अपने सामने करते हुए बोला, क्या हुआ? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मुझे लगता है यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। इतना बोल इधर उधर देखने लगती। तभी कुशाग्र ने कहा, तुम्हारा ध्यान मेरे अलावा हर किसी पर होता। क्यों, मैंने सही कहा ना? इस वक्त भी तुम किसी और के होने की बातें कर रही हो। क्या चाहती हो तुम, मैं फिर से चला जाऊं? कुशाग्र को गुस्से में देख सिया ने कहा, बिल्कुल नहीं। शायद मुझे धोखा हुआ हो। इतना बोल कुशाग्र के होठों पर किस करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कुशाग्र सिया को किस करते हुए सामने देखता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। जो भी इस वक्त उसकी आंखों को देखे उसे जीते जी मौत के दर्शन हो जाए। कुशाग्र की नजरें सामने पड़े उन्हीं आदमियों पर थी जिन्हें घसीटते हुए उसके गार्ड ले जा रहे थे। उसे पता था अगर सिया ने पूछे देखा तो वो डर सकती है और उसके कई सवाल जिनके जवाब इस वक्त देना उसके लिए आसान नहीं है। इसलिए वो अभी सिया को इन सब से दूर रखना चाहता था। वही कुछ सेकंडों में उसके गार्ड उन लोगों को वहां से ले जाते हैं। कुशाग्र सिया को छोड़ता है। सिया गहरी गहरी सांस ले रही थी। कुशाग्र इसे सीने से लगा लेता है। सिया कुशाग्र को नॉर्मल देख बहुत खुश थी। ये पहली बार था जब उसे कुशाग्र को मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी, इसलिए वो बहुत खुश थी। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र सिया को गोद में उठा लेता है और बोला, चलो घर चलते हैं। सिया हाँ में सर हिला देती है और उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया को वहां से बाहर ले जाता है। कुशाग्र ड्राइविंग सीट में बैठता है और सिया को अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट कर कार ड्राइव करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ समर सभी के मोबाइल पर मैसेज करता है, थोड़ी देर में पार्किंग एरिया में मिलो सब। मैसेज की आवाज सुन कार्तिक, नैना और सक्षम अपने मोबाइल को निकलते हैं और मैसेज पढ़ते ही पार्किंग एरिया में जाने के लिए निकलते हैं। सक्षम जाने लगता है। तभी कुशा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, क्या आप कहाँ जा रहे हैं? सक्षम ने कहा, अर्जेंट काम है, तुम पार्टी एंजॉय करो। इतना बोल जाने लगता है। तभी कुशा उसके सामने खड़े होते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, पहले बताइए आप कहाँ जा रहे और क्यों? सक्षम कुशा के सवालों को सुन प्यार से बोला, यार समझो ना, अर्जेंट है। कुशा घूरते हुए बोली, अगर आपको जाना तो मुझे भी साथ ले चलिए, वरना आप कहीं नहीं जाएंगे। कुशा की बातों को सुन सक्षम घूर कर कुशा को देखता है और बोला, ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? कुशा अपने हाथ को बंधते हुए बोली, यस। सक्षम गहरी सांस लेता है और बोला, ओके तो ठीक, तुम भी साथ चलो। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ओके चलिए। दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुशा सक्षम पार्किंग एरिया में आते हैं। तभी कुशा की नजरें सामने खड़े लड़के पर जाती है जो कोई और नहीं अनिक था। अनिक को देख कुशा गुस्से में बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? 1 मिनट, कहीं ये हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है? इतना बोल गुस्से अनिक को देखती है। वही अनिक कुशा और सक्षम को देखते हुए बोला, ओह नो, फिर से तुम? लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। अनिक की बातों को सुन कुशा बोली, तुम्हारा तो दिन खराब हुआ है, पर मेरा पूरा साल ही खराब हो गया। पता नहीं आज किस मनहूस घड़ी में घर निकली जो हर रास्ते में तुमसे टकरा रही हूँ। आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कौन हो तुम? इतना बोल ही थी तभी आवाज आती है, इंस्पेक्टर अनिक रायचंद। उस आवाज को सुन कुशा और सक्षम पीछे देखते हैं जहां समर खड़ा था। उसके पीछे एक साइड नैना तो दूसरे साइड कार्तिक था। तीनों स्टाइल से चलकर उनके पास आते हैं। कुशा उन लोगों की देखते हुए बोली, ये सब हो क्या रहा है? आप लोग अचानक से यहाँ कैसे? कुशा सभी को नजर देखती है और सक्षम को देखते हुए बोली, आप ही बता दीजिए। कार्तिक आगे आते हुए बोला, मैं बताऊं, वो भी डिटेल से। कुशा कार्तिक को देखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मुझे सब बताइए, वो शुरू से आखिर ये सब चल क्या रहा है? कार्तिक जैसे कुछ बोलने लगता है। समर ने कहा, जो भी बात करनी है यहाँ से निकलने के बाद करते, क्योंकि अभी निकलना जरूरी है। अनिक आगे आते हुए बोला, सर ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि इतना बोला ही था, कुशा उसे घूरते हुए बोली, तुम हमारे बीच क्या कर रहे हो? अनिक कुछ बोलता तभी सक्षम ने कहा, सब कोई गाड़ी में बैठो। कुशा और अनिक एक दूसरे को घूर रहे थे। वही नैना, कार्तिक और समर कार में बैठ जाते हैं। सक्षम ड्राइविंग सीट में बैठते हुए बोला, तुम दोनों को काट देना होगा, अगर ऐसा तो बता दो। कुशा सक्षम को देखती और जाकर नैना के पास बैठ जाती है। वही अनिक आगे सक्षम के पास बैठता है। कार स्टार्ट कर सभी वहां से निकल जाते हैं। कुशा सभी को देखते हुए बोली, अब कोई कुछ बताएगा?
या फिर अभी और सस्पेंशन बढ़ाना है? कार्तिक कुशा को देखते हुए बोला, अच्छा मैं बता, नाराज मत हो। कुशा कार्तिक को देखती है। कार्तिक सक्षम, समर और नैना को एक नज़र देखता है और बोला, तुम्हें पता है ना शुभी और सूरज ने क्या किया है? कुशा ने कहा, शुभी के बारे में पता है, पर इतना बोल चुप हो जाती है। कार्तिक ने कहा, मुझे पता है तुम सूरज का नाम ले रही थी। सूरज ने कुशाग्र को मरने की कोशिश की, डॉक्टर अनंत और अखंड के साथ मिलकर, जिसका पता कुशाग्र को चला और उसने सूरज और शुभी को अपनी कैद में बंद कर दिया। पर इतना बोल ही था, कुशा ने कहा, पर क्या? नैना गहरी सांस लेते हुए बोली, शुभी कुशाग्र की कैद से भाग गई है और सिया को नुकसान पहुंचने की ताक लगाए बैठी है, और आज वो इस पार्टी में आने वाली थी। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए ताकि उसे पकड़कर समझा सके, पर वो नहीं बल्कि अपने लोगों को भेज सिया पर हमला करवाया। कुशा परेशान होते हुए बोली, सिया कहाँ और अब कैसी है? सक्षम शांत आवाज बोला, वो ठीक है और सर के साथ है, दोनों घर के लिए निकल गए हैं। कुशा राहत की सांस लेती है और बोली, शुभी का तो ठीक है, पर सूरज भाई और डॉक्टर अनंत को क्या हुआ? वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कार्तिक ने कहा, सूरज को हमेशा से कुशाग्र को प्रॉब्लम थी, पर हम हमेशा इग्नोर किया करते थे। ये सोचकर धीरे धीरे वो भी कुशाग्र को समझने लगेगा, पर हमें अंदाजा नहीं था कि धीरे धीरे उसके मन में कुशाग्र के लिए जहर ही जहर होगा, जिसने निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और डॉक्टर अनंत तो इतना बोला ही था, तभी सक्षम ने बीच में कहा, वो भी कुशाग्र सर से बदलते लेने आया था, और मौका मिलते ही वो भी सूरज और शुभी से मिल गया। सक्षम की बातों को सुन कुशा शांत थी। वही कार्तिक नैना सक्षम को देखते हैं, जो शीशे से उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। दोनों आगे कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी समर ने कहा, और मैं अनेक कुशाग्र की इन सब में मदद कर रहे हैं। शुभी की तलाश जारी है, पर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। मैंने हर उस जगह उसे ढूंढा जहां वो मदद के लिए जा सकती है, पर वो कहीं भी नहीं मिली। कुशा ने कहा, अपने संजय भाई से बात की, वो बहुत समझदार है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। नैना ने कहा, मैंने बात की, पर उसे कुछ भी नहीं पता है, बल्कि वो शुभी और सूरज को लेकर बहुत परेशान है। उसकी हालत को देख आगे मुझे कुछ भी पूछने की इच्छा नहीं हुई। कुशा ने कहा, ये सब कब से चल रहा है और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? नैना कहा, क्योंकि हम तुम्हें सिया और आंटी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारा तो ठीक है, पर सिया और राधिका आंटी को पता चलेगा तो वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, और इन सब से शुभी को भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने कम लोग होंगे उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। कुशा सभी को देखते हुए बोली, इतनी प्रॉब्लम अभी आप लोगों को कम लग रही है, आखिर शुभी जा कहाँ सकती है? कार्तिक ने कहा, वही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना उसे जानता हूँ, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है और ना दुश्मन थे। आखिर इतना कुछ वो किसके दम पर कर रही है? कुशा कार्तिक को देखते हुए बोली, आपने सही कहा, इतना कुछ करना आसान नहीं है, लेकिन उसकी मदद कर कौन भाई से दुश्मनी करना चाहेगा? सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, ऐसे बहुत से लोग हैं, बस हमें उनकी खबर नहीं है। इतना बोल चुप हो जाता है। नैना सोचते हुए बोली, तुमने सही कहा, शुभी और सूरज ने जो किया उसके बारे में किसी को खबर होना तो दूर, हम सब उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये सब बोलते हुए नैना बहुत उदास थी, क्योंकि वो सूरज को अपने भाई और शुभी को छोटी बहन की तरह मानती थी। उनकी ये हरकत उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ दे रही थी। नैना को उदास देख कुशा ने कहा, दी अब आप उदास मत हो, जो होना था हो गया। मुझे तो पहले से पता था वो शुभी जितनी मीठी बन रही है उसके अंदर उतना ही जहर है। ये सब छोड़िए और ये बताइए आए करना क्या है? कार्तिक ने कहा, वो हम इतना बोल ही था। सक्षम ने कहा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी हम सब देख लेंगे। वैसे भी इन सब से तुम जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए और सिया के लिए अच्छा होगा। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, पर मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। सक्षम शीशे से कुशा को देखते हुए बोला, नहीं चाहिए अभी हमें तुम्हारी कोई भी मदद, जब चाहिए होगी हम मांग लेंगे। इसलिए जो भी जानती हो उसके बारे में ना किसी से कहने की जरूरत है और ना उसके बारे में ज्यादा सोचने की। कुशा नैना कार्तिक को देखते हुए बोली, आप लोग कुछ बोलिए ना, मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। कुशा की बातों को सुन कार्तिक ने कहा, सक्षम अगर वो इतना बोल रही है तो हम उसकी भी सुन लेते हैं। क्या पता उसका आइडिया हमारे काम आ जाए। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर शामिल नहीं करेंगे। सक्षम कार्तिक को देखते हुए बोला, मैं ये बात कुशा बस के लिए नहीं, नैना के लिए भी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इन सब में नैना को भी पढ़ने की जरूरत है। वैसे भी हमने सिर्फ यहाँ तुम्हें बुलाया था, नैना को नहीं। सक्षम की बातों को सुन कार्तिक चुप हो जाता है। वही नैना घूरकर सक्षम को देखती है और बोली, मैं यही हूँ और मैं खुद नहीं आई हूँ, कुशाग्र हमें यहाँ लाया है। सक्षम ने कहा, सर भी कार्तिक को बस इन सब में इन्वॉल्व करना चाहते थे, पर इतना बोला ही था। कार्तिक ने कहा, बस कर भाई, इतना सच बोलने की जरूरत नहीं है। सक्षम चुप हो जाता है। वही कुशा बोली, पर मैंने सुना था आप दोनों तो अपने हनीमून पर गए थे, तो फिर यहाँ कैसे? कार्तिक गहरी सांस लेते हुए बोला, हम आए नहीं, हमें लाया गया है। कुशा गुस्से से बोली, कौन है वो जिसने आपके साथ ऐसा किया? एक नाम बताइए, फिर देखिए मैं उसके साथ क्या करती हूँ। नैना कुशा को देखते हुए बोली, कुशाग्र है वो
जिसने ये सब किया है। कुशा कुशाग्र का नाम सुनते ही चुप हो जाती है और अपने दांत को दिखाते हुए बोली, भाई भी ना खुद मुझे बुआ बनते हैं और ना किसी और को बनाने देते हैं। कुशा की बातों को सुन कार्तिक को खांसी आ जाती है और नैना शर्म से इधर उधर देखने लगती। समर और अनिक भी निशब्द थे। सभी की हरकतों को देख कुशा बोली, क्या हुआ? सक्षम उसे घूरते हुए बोला, शट अप, चुपचाप बैठी रहो। कुशा ने कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सक्षम ने कहा, मैंने कहा ना चुप रहो। कुशा नजरें नीचे कर चुपचाप बैठ जाती है। तभी कार रुकती है। कार्तिक सामने की तरफ देखते हुए बोला, हम कहाँ हैं? सक्षम सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, गेस्ट हाउस में, चलो अंदर चलाते हैं। इतना बोल कार से उतर जाता है। वही सभी उतरने लगते हैं। कुशा अभी भी मुंह फूला कर कार में बैठी थी। नैना उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम बाहर नहीं आओगी? कुशा एक नज़र सक्षम को देखती है और बोली, नहीं मुझे नहीं आना, मैं यही ठीक हूँ। बाकी सब कुशा की तरफ देखते हैं। तभी सक्षम ने कहा, आप लोग अंदर जाइए, हम आते हैं। कार्तिक सभी को देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। इतना बोल जाने लगता है तभी रुक कर सक्षम को देखते हुए बोला, कुशा बच्ची है, प्यार से समझना। सक्षम हाँ में सर हिला देता है। कार्तिक और बाकी सब अंदर चले जाते हैं। सक्षम खुद को शांत करता है और कुशा की तरफ देखता है जो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। सक्षम कार का गेट खोल कुशा को देखते हुए बोला, चलो अंदर। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, आप जाइए। सक्षम अंदर बैठ कुशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलोगी या फिर मैं ले चलूं? इतना बोल उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचता है। कुशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर सक्षम उसे नहीं छोड़ता है। कुशा गुस्से से बोली, छोड़िए वरना। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, 5 मिनट देता हूँ, चुप चलो नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा। कुशा सक्षम की धमकियों को सुन चिढ़ जाती है और गुस्से से उसके हाथ पर बाइट करने लगती है। कुशा के ऐसा करने से सक्षम उसकी तरफ देखता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। सक्षम को शांत देख कुशा अपने दांतों को और तेज से गड़ने लगती है, पर सक्षम शांत बैठा हुआ था। काफी देर हो जाती है पर सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। थककर कुशा उसे छोड़ देती है और बोली, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सक्षम कुशा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। कुशा आंखें बड़ी कर सक्षम को देखती है पर अगले पल अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशा को शांत देख सक्षम उसके होठों को छोड़ देता है और कुशा को देखता है जिसकी आंखें बंद थी। कुशा शांत देख सक्षम उसकी कमर को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने होठों से उसके होठों को डचकर प्यार से किस करता है। सक्षम की उंगलियां कुशा की पतली गोरी कमर पर चल रही थी, जिन्हें महसूस कर कुशा की मुट्ठी सक्षम की शर्ट पर कस रही थी। दोनों एक दूसरे को डीप किस करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र सिया को बेड पर लेटा कर उसके माथे को चूम वहां से निकल जाता है। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था। कुशाग्र की कार की स्पीड से उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। कुशाग्र समर को देखता है। समर शुभी की फोटो को आगे करता है और बोला, ये थी वो लड़की। वो आदमी शुभी की फोटो को देखते हुए बोला, हाँ यही थी, इसके साथ एक लड़का भी था। समर संजय की फोटो आगे करता है। वो आदमी ना सर हिला देता है। समर अखंड की फोटो आगे करता है। वो आदमी जल्दी से बोला, यही था जिसने आपकी फोटो दी और लड़की को किडनैप कर उसे देने के लिए बोल रहा था। इतना सुनते ही कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, चलो राठौड़ मेंशन। सक्षम हाँ में सर हिला देता है। समर आगे आते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है, हम सोच विचार कर ले फिर चलते हैं। अभी रात हो चुकी है, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। कुशाग्र गुस्से से समर को देखता है और बोला, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये किसी से जानने की जरूरत नहीं है। और एक बात, अगर चलना है तो साथ चलो वरना मत आओ, मैं अकेला काफी हूँ। इतना बोल जाने लगता है तभी सक्षम को देखते हुए बोला, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दो। सक्षम ने कहा, ओके सर। इतना सुन कुशाग्र बाहर चला जाता है। सक्षम कार्तिक को देखता है। कार्तिक नैना को लेकर वहां से चला जाता है। समर एक नजर उन दो लोगों को देखता है और वहां से बाहर आ जाता है। अनिक भी समर के पीछे पीछे बाहर आ जाता है। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुशा सक्षम को देखती है और उसे दोनों हाथ से पकड़ उसके सीने पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आपको जो करना है करिए। सक्षम कुशा को देखता है और बोला, सोच लो, तुम डर जाओगी। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, कभी नहीं। सक्षम कुशा के आंखों में अपने एक हाथ को रख गन उन लोगों पर पॉइंट कर चला देता है। कुशा सहम जाती है। सक्षम बिना रुके गन चला देता है। वहां बाहर कुशाग्र कार में बैठ निकल जाता है। कार्तिक समर को देखते हुए बोला, तुम नैना को लेकर घर जाओ, मैं कुशाग्र के पास जाता हूँ। समर नैना को देखते हुए बोला, नैना तुम अनिक के साथ घर जाओ, मेरा कुशाग्र के साथ होना जरूरी है। नैना हाँ में सर हिला देती है। कार्तिक और समर भी वहां से निकल जाते हैं। सक्षम कुशा को गोद में लेकर बाहर आता है। वहां कोई भी नहीं था। सक्षम ने कहा, बाकी सब कहाँ है? नैना घबराए आवाज में बोली, वो सब कुशाग्र के पीछे गए हैं। कुशाग्र बहुत गुस्से में था, पता वो क्या करेगा अखंड के साथ।
सक्षम कुशा को नीचे उतरता है और बोला, तुम नैना के साथ घर जाओ, मैं देखता। कुशा सक्षम का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस वक्त सक्षम के पास बात में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं था, इसलिए वो बिना बहस किए चल देता है। कुशा भी उसके साथ चली जाती है। अनिक नैना को देखते हुए बोला, मैम चलिए। नैना हाँ में सर हिला देती है। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी सीधा राठौड़ मैंशन के गेट को तोड़ते हुए घुसती है, जिसकी आवाज से सभी गार्ड उठ जाते हैं। रात के 2 बजे सभी सो चुके थे, पर अचानक गेट टूटने की आवाज से सभी जग जाते हैं। हर तरफ भगदड़ मच गई थी। कुशाग्र की गाड़ी सीधा गेट पर रुकती है। कुशाग्र कार से उतारता है। वहां सभी गार्ड उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। वही ये सब सुन आनंद दादाजी बाहर आते हैं। उन्हें देख कुशाग्र गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में गन देख दादाजी घबराए आवाज में बोले, तुम यहाँ ऐसे क्या कर रहे हो? कुशाग्र दादाजी को इग्नोर करते हुए बोला, अखंड कहाँ है, मुझे वो चाहिए। दादाजी कुशाग्र के पीछे अंदर आते हुए बोले, वो यहाँ नहीं है। तुमने जो रणवीर के साथ किया उसके बाद वो दोनों यहाँ नहीं है। वो उसे लेकर आउट ऑफ इंडिया गया है। कुशाग्र दादाजी की बातों को सुन बोला, सोच समझ कर बोलिएगा। अगर आपकी बात झूठी हुई तो इस बार मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और रही बात आउट ऑफ इंडिया की, तो वो किसी भी कोने में छुप जाए, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि मेरी पहुंच का आपको अंदाजा नहीं है। कुशाग्र की धमकी को सुन दादाजी ने कहा, जो करना है करो, पर मेरे घर में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। कुशाग्र उनकी बातों को सुन टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, तमाशा मैं नहीं, आपने ने बनाया है। अगर आपने अखंड को रोका होता तो आज उसकी मेरे घर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। तभी कार्तिक समर भी वहां आ जाते हैं और उनके पीछे सक्षम और कुशा भी आ जाते हैं। उन सभी को देख दादाजी बोले, आखिर चल क्या रहा है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कुशा गुस्से बोली, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताइए अखंड कहाँ है? दादाजी बोले, मुझे नहीं पता, अगर पता भी होता तो मैं नहीं बता। कुशाग्र गुस्से से बोला, बताना तो आपको पड़ेगा, वरना जिस घर का घमंड कर घूमते हैं उस घर को पल भर में मैं मिट्टी में मिला दूंगा और राख के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। कुशाग्र की बातों को सुन दादाजी बोले, सोचना भी मत, ये मेरा घर, मेरे जीते जी इसे कोई छू भी नहीं सकता। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, आपका ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। इतना बोल सक्षम को देखते हुए बोला, राठौर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दो, एक रात का वक्त है तुम्हारे पास। सक्षम वो के सर बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, इस घर में अपनी टीम लगा दो, जब भी अखंड आए उसे उठा लो। इतना बोल दादाजी को देखते हुए बोला, आज और अभी से अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरे बर्दाश्त की एक हद थी जो अब खत्म हो चुकी है। इतना बोल वहां से चला जाता है। दादाजी उसे जाते हुए देख रहे थे। कुशाग्र को पहली बार इतने गुस्से में देख वो खुद शॉक थे। उन्हें पता था कुशाग्र से बचाना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं करने वाले थे। सभी वहां से कुशाग्र के साथ आ जाते हैं। कार्तिक कुशाग्र को देखते हुए बोला, अब आगे क्या करना है? कुशाग्र गुस्से से बोला, अखंड शुभी को ढूंढो और उन्हें उनके सही अंजाम तक पहुंचना है, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत छूट दे दी, अब नहीं। समर कार्तिक अब कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुशा कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई आप ठीक तो है ना? कुशा की बातों को सुन कुशाग्र एक नजर उसे देखता है पर बोलता कुछ भी नहीं है। कुशा कुशाग्र के सीने से लागते हुए बोली, भाई आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुशाग्र कुशा के सर पर हाथ रखते हुए शांत आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ। कुशा अपने सर को उठती है और कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुशाग्र जाकर पैसेंजर सीट में बैठता है। कुशा उसके पास बैठ उसकी गोद में अपने सर को रख आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र अपने हाथ को कुशा के सर पर रख धीरे धीरे चलने लगता है। कुशाग्र को ऐसे देख कुशा उदास थी। वही कुशाग्र कुशा को अपने लिए परेशान देख खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। आज जो कुशा ने देखा वो उसके लिए नॉर्मल नहीं था। कुशाग्र एक नजर कुशा को देखता है जो एक बच्चे की तरह उसके गोद में सर रख बैठी हुई थी। कुशाग्र अपनी कोट उतार कुशा को कवर कर देता है और खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। उसके हाथ कुशा के सर पर चल रहे थे। समर कार्तिक और सक्षम कुशाग्र को देखते हैं, जो पहले से कभी शांत था। सक्षम समर को देखते हुए बोला, तुम और कार्तिक घर जाओ, नैना परेशान हो रही होगी, मैं सर और कुशा को घर लेकर जाता हूँ। कार्तिक हाँ में सर हिला देता है और बोला, अगर कुछ पता चलता है तो बताना, बाकी कल ऑफिस से मिलते हैं। सक्षम हाँ में सर हिला देता है। समर कार्तिक निकल जाते हैं। वही सक्षम ड्राइविंग सीट में बैठ कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। सक्षम शीशे से कुशा और कुशाग्र को देखता है। दोनों ही आंखें बंद किए हुए थे। कुशाग्र सीट में सर टिकाए हुए था, वही कुशा कुशाग्र की गोद में रखे हुए थी। सक्षम दोनों को देख हल्की सी स्माइल करता है और कार की लाइट ऑफ कर ड्राइव करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद कर रुकती है। सक्षम लाइट ऑन करता है जिसकी लाइट से कुशाग्र की आंखें खुलती हैं। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर हम घर पहुंच गए। कुशाग्र एक नजर घर की तरफ देखता है और फिर कुशा को देखता है जो गहरी नींद पर थी। कुशाग्र धीरे धीरे कार से उतारता है और कुशा को अपनी गोद में उठाते हुए सक्षम को देखकर बोला, रात काफी हो गई है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो।
सक्षम एक नजर कुशा को देखता है और बोला, आज नहीं, मुझे काम मैं चलाता हूँ। इतना बोल सक्षम कार स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। कुशाग्र कुशा को लेकर अंदर आता है और उसे उसके रूम में ले जाकर लेटा देता है। ब्लैंकेट से कवर कर अपने रूम आता है तो देखता है सिया भी सो रही थी। कुशाग्र बाथरूम जाता है और सवार के नीचे खड़ा हो जाता है। रात के 3 बजे कुशाग्र ठंडे पानी के नीचे खड़े आज जो भी हुआ उस बारे में सोच रहा था। करीब आधे घंटे बाद कुशाग्र बाहर आता है तो देखता है सिया बेड पर नहीं थी। कुशाग्र परेशान होते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी सिया की आवाज आती है, क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? सिया की आवाज सुन कुशाग्र पीछे मुड़कर देखता है। सिया गेट के पास खड़ी थी, उसके हाथ पर कॉफी थी। कुशाग्र राहत की सांस लेता है और खुद को शांत करते हुए बोला, तुम कहाँ गई थी? सिया अंदर आती है और कुशाग्र के सामने कॉफी करते हुए बोली, आप परेशान हैं ना, इसलिए आपके लिए कॉफी बनाने गई थी। लीजिए। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। फिर कॉफी को देख उसे लेते हुए बोला, थैंक यू। इतना बोल जाकर सोफे में बैठता है और एक सिप लेता है और सिया को देखते हुए आगे बोला, पर तुम तो सो रही थी ना, फिर तुम्हें कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? सिया कुशाग्र के पास आती और उसके बगल में बैठते हुए बोली, बस ऐसे ही। इतना बोल मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपको मुझे कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। मैं चुपचाप सुन लूंगी और कुछ भी नहीं बोलूंगी। कुशाग्र सिया की बातों को सुन बोला, तुम्हें कुछ जानना है? सिया गहरी सांस लेती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, आपके परेशान होने की वजह क्या आप मुझे बताएंगे? कुशाग्र कॉफी को टेबल में रख सिया को देखता है और बोला, हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हारे पेपर के बाद अभी के लिए इन सब बातों को इग्नोर करो। कल तुम्हारा पहला पेपर है, कर देखते हैं। इतना बोल दोनों धीरे धीरे भीड़ को साइड कर आगे जाती है तो सामने आर्यन को देख शॉक्ड हो जाती है। सभी लड़कियां आर्यन को ललचाई नजरों से देख रही थी। वही कुछ गार्ड उसे कवर करते हुए अंदर ले जा रहे थे। आर्यन भीड़ को देख अपने हाथ को हिलाती है और अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर सिया पर जाती है जिसे देख वो रुक जाता है और बोला, हाय। आर्यन के अचानक हाय से सिया कंफ्यूज होकर इधर उधर देखती है। आर्यन उसके पास आता है और उसकी तरफ फुल करते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। ये सब देख सभी की नजरें सिया और आर्यन पर थी। कुछ लड़कियों सिया को जलन भरी नजरों से देखती तो कुछ लड़कियां आपस में बोली, कहीं आर्यन और सिया रिलेशनशिप में तो नहीं है, क्योंकि मैंने कल सिया को किसी लड़के के साथ देखा था जिसने मास्क लगाया था, कहीं वो आर्यन तो नहीं। इतना बोल दोनों को देखने लगती हैं। अब इस तरह की बातें आग की तरह कॉलेज में फैल गई थी। वही सिया आर्यन के अचानक फूल देने से हैरान हो जाती है और कुशा को देखती है। कुशा उसे फूल लेने का इशारा करती है। सिया को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सिचुएशन को देखते हुए वो फूल ले लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए वहां से अंदर चला जाता है। वही सभी आर्यन के पीछे पीछे जाते हैं। बढ़ती भीड़ को देख कुशाग्र बाहर आता है और सभी को देख सर्द आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? कुशाग्र की आवाज सुन सन्नाटा छा जाता है। सभी स्टूडेंट नजरें नीचे कर खड़े हो जाते हैं। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, पेपर खत्म हुआ इसलिए सब अपने घर जाए अगले पेपर की तैयारी के लिए। सभी स्टूडेंट एक एक कर वहां से जाने लगते हैं। आर्यन कुशाग्र को गुस्से में देख बोला, इन्हें डराओ मत, सब मुझे मिलने आए। कुशाग्र आर्यन को देखते हुए बोला, और तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कॉलेज है, तुम्हारा कोई कॉन्सर्ट नहीं। आर्यन कुशाग्र के ताने को सुन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है, मैं बस अपने कॉलेज को देखने आया था। इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ तो कॉलेज आना तो बनता है, हमने यहाँ अपनी मास्टर कंप्लीट की है। आर्यन की बातों को सुन कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, अगर शो ऑफ हो गया तो अब तुम जा सकते हो। और एक, अगर इतना ही कॉलेज घूमने का मन है तो संडे के दिन आना, पूरा कॉलेज आराम से देखना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जाओ यहाँ से। कुशाग्र की बातों को सुन आर्यन देखते हुए बोला, यार हम दोस्त हैं, तुम मुझे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कुशाग्र गुस्से से बोला, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। आर्यन मुंह बना लेता है और इधर उधर देखता है और बोला, सिर्फ 10 मिनट के मुझे यहाँ रहने दो। अगर मैं ऐसे चला गया तो कितना अजीब लगेगा, मेरी इमेज की बात है, प्लीज। कुशाग्र एक नजर आर्यन को देखता है और बोला, ओके, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद चले जाओगे यहाँ से? आर्यन, पर मैंने 10 मिनट के लिए कहा था। कुशाग्र उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोला, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जा सकते हो। आर्यन कुशाग्र की बातों को सुन बोला, यार मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अंदर चलाते हैं। इतना बोल कुशाग्र के कैबिन की तरफ चला जाता है। कुशाग्र एक नजर सिया और कुशा को देखता है। सिया के हाथ पर फूल देख गुस्से से मुट्ठी बंधता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र को गुस्से में जाते देख बोली, अब इन्हें क्या हुआ, मैंने कुछ किया ही नहीं। कुशा बोली, इग्नोर करो भाई, ऐसे ही है, जब देखो मुंह बनाकर घूमते रहते हैं। सिया कुशा की बातों को सुन बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, पर। कुशा सिया के हाथ के फूल को लेते हुए बोली, पर वर छोड़ो और इन फूल को देखो, आर्यन द रॉकस्टार ने तुम्हें दिया है। हाय, सब कुछ कितना अच्छा था ना, उसे इतने पास देख मैं तो बस उसे देखती ही रह गई। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। वही सिया उसकी ऐसी बातों को सुन बोली, ये तुम बोल रही हो? कुशा सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, जो सच है, चलो चलते हैं।
इतना बोल दोनों वहां से चली जाती है। दोनों घर पहुंचती है तो देखती है राधिका जी परेशान बैठी थी। सिया और कुशा उन्हें परेशान देख सरिता जी को देखती है, जो उन्हें भी शांत रहने के लिए बोलती है। दोनों हमें सर हिला देती है। सिया राधिका जी के पास जाती है और उनके पास बैठते हुए बोली, माँ क्या हुआ, पर उदास क्यों है? राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, तुमने आज की न्यूज सुनी? सिया कुशा को देखती है, कुशा ना में सर हिला देती है। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, नहीं माँ कुछ हुआ है। राधिका जी बोली, राठौर इंडस्ट्री दिवालिया हो गई है, आज ही न्यूज में आया है। इतना सुनते ही सिया बोली, पर ये कब और कैसे हुआ? कल तो सब ठीक था ना, अचानक कैसे? राधिका जी बोली, अचानक नहीं, किसी ने सोच समझ कर किया है। इतना बोल कुशा को देखती है। कुशा राधिका जी को अपनी तरफ देखते हुए बोली, मॉम आप मुझे ऐसे क्यों देख रही, मैंने कुछ नहीं किया, और वैसे भी उनके साथ आज नहीं तो कल ये सब होना ही था। डैड की वजह से एक छोटी सी कंपनी राठौर इंडस्ट्री बनी, कई साल एक तरफ राज करती थी, और डैड के जाने के बाद उसी कंपनी और घर से हमें धक्के मारकर निकल दिया गया। तो ये सब होना ही था। आखिर कहते हैं ना, हर किसी को उनका कर्मा जरूर मिलता है, और आज उन्हें वो सब मिल रहा है जो वो सब डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वहां से चली जाती है। राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, मुझे उन सब ने हमारे साथ सही नहीं किया, पर मैं कभी नहीं चाहती थी कि जिस कंपनी और घर को मेरे पति ने अपनी मेहनत से इतनी ऊंचाई तक ले गए, उसका अंत ऐसे हो। बल्कि मैं चाहती थी हमेशा उस कंपनी को मेरे पति के नाम से जाना जाए, लोग जाने कि उससे बनाने वाला कौन है। इतना बोल उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। सिया उन्हें अपने गले से लगाते हुए बोली, माँ आप जो चाहती है, जैसे चाहती है वही होगा, आपको उदास होने या रोने की जरूरत नहीं है। एक बार कुशाग्र जी बात करिए, वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। राधिका जी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, नहीं सिया, वो कभी नहीं समझेगा। अगर ऐसा होता तो वो ये सब कभी नहीं करता। इन सब में वो भूल गया जिसे वो बर्बाद कर रहा। उसे बनाने के लिए उसके डैड ने दिन रात एक कर मेहनत की थी। उनका सपना था उस कंपनी को उनका बेटा उनकी तरह ऊंचाइयों तक ले जाए, पर आज उसी कंपनी को उनके ही बेटे ने बर्बाद कर दिया। इतना बोल रोने लगती है। सिया और सरिता जी उन्हें चुप करने की कोशिश करती हैं। सिया राधिका जी के हाथ को पकड़ते हुए बोली, माँ आप ऐसे मत रोइए, मैं उनसे बात करूंगी, वो हमारी बात जरूर समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो हम कोशिश करने उन्हें समझाएगी। सिया की बातों को सुन राधिका हमें सर हिला देती है। सरिता जी बोली, तुम लोग बैठो, मैं चाय बनती हूँ। इतना बोल वहां से चली जाती है। सिया राधिका जी को शांत करती है और बोली, माँ मैं पानी लेकर आती हूँ। राधिका जी हमें सर हिला देती है। सिया किचन की तरह जाती है। सरिता जी चाय बना रही थी। सिया पानी लेती है और जाने लगती है। तभी सरिता जी बोली, सिया। सिया रुककर उनकी तरफ देखती है और बोली, हाँ माँ बोलिए। सरिता जी उसके पास आती हैं और बोली, तुम्हें लगता है तुम्हें जो अभी राधिका से कहा वो करना आसान होगा? जितना मैं कुशाग्र को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, इसलिए मुझे पर्सनली लगता है तुम्हें या राधिका को इन सब से दूर ही रहना चाहिए। सिया गहरी सांस लेती है और एक नजर राधिका जी को देखती है और बोली, माँ मुझे पता है ये सब आसान नहीं है, पर मैं राधिका माँ को ऐसे उदास नहीं देख सकती। मानना ना मानना अलग है, पर मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ, शायद वो माँ की बातों को समझ जाए। सरिता जी बोली, मुझे पता है तुम राधिका को परेशान नहीं देख पा रही हो, इसलिए ये सब बोल रही हो, पर मैं चाहती हूँ एक बार तुम कुशाग्र की बीवी बन उसके नजरिए से सोचना। कभी हमें जो सोचते हैं और समाने वाला जो सोचता, दोनों ही सही होता है, बस नजरिए का हेर फेर होता है। इस वक्त राधिका और कुशाग्र दोनों सही है, बस दोनों का अपना अलग अलग नजरिया है। सिया सरिता जी की बातों को सुन बोली, माँ मुझे क्या कहना चाहती है, मैं माँ को रोता हुआ छोड़ दूँ? सरिता जी सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बस मैं चाहती थी इस बार तुम जो भी करना निष्पक्ष होकर करना, क्योंकि तुम एक बहुत बेटी के साथ साथ बीवी भी हो, और बीवी के नाते तुम्हें अपने पति के हर फैसले का सामान करना चाहिए, और मुझे लगता है तुम्हें अपने रिश्ते पर थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए ताकि आगे चलकर तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो। सिया सरिता जी बातों को सुन बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए ही कुशाग्र जी से बात करूंगी। सरिता जी हमें सर हिला देती है। सिया पानी लेकर राधिका जी के पास जाती है और उन्हें पिलाती है। इस तरह रात हो चुकी थी। सभी खाने के लिए कुशाग्र का वेट कर रहे थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। सिया सभी को देखते हुए बोली, मैं कॉल कर उनसे पूछती हूँ वो कहाँ है। इतना बोल मोबाइल उठाती है, तभी कुशा बोली, भाई आ गए। सभी गेट की तरफ देखते हुए कुशाग्र हाथ में कोट लिए अंदर आता है। सिया दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कोट को उसके हाथ से लेते हुए बोली, आज आपने बहुत देर कर दी। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और बोला, कुछ जरूरी काम था। सिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, खाना लग गया है। कुशाग्र एक नजर डाइनिंग टेबल को देखता है और बोला, मैं 5 मिनट में आता हूँ।
आप लोग स्टार्ट करिए। इतना बोल ऊपर की तरफ चला जाता है। सभी उसे जाते हुए देख रहे थे। तभी सरिता जी बोली, मैं सब्जी गर्म कर देती हूँ, ठंडी हो गई है। इतना बोल किचन में चली जाती है। थोड़ी देर में कुशाग्र नीचे आता है। सभी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया? सरिता जी बोली, बेटा हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो साथ में खाते हैं। कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है। सभी खाना स्टार्ट कर देते हैं। कुशाग्र देखता है सभी शांत थे। सभी को चुप देख कुशाग्र ने कहा, क्या आप लोग आज इतने शांत क्यों हैं? कुशाग्र की बातों को सुन कुशा राधिका जी को देखती है और बोली, भाई वो आज इतना बोली ही थी। सिया उसे शांत रहने का इशारा करती है। कुशाग्र सिया को देखता है और बोला, क्या हुआ, तुम उसे इशारे क्यों कर रही हो? सिया कुशाग्र की बातों को सुन जेब जाती है और बोली, ऐसा नहीं है, वो मैं इतना बोली ही थी। तभी राधिका जी बोली, कुशाग्र तुमने ऐसा क्यों किया? कुशाग्र राधिका जी की बातों को सुन बोला, क्या हुआ मॉम, आप किस बारे में बता कर रही हैं? राधिका जी बोली, तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम अपने पापा की बनाई कंपनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड ने उस कंपनी के लिए कितना कुछ किया था? कुशाग्र राधिका जी की बातों को सुन बोला, किया था मॉम। अब नहीं, डैड की वजह से ही अभी तक मैं उन लोगों और उस कंपनी को छोड़ रहा था। मैंने उनके पास डील रखी थी, वो मुझे कंपनी दे दे, मैं उन्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, पर हर बार उन सब ने माना कर दिया। और आखिर में ये सब करने के लिए उन सब ने मुझे मजबूर कर दिया। राधिका जी बोली, जो भी करना था उनके साथ करते, राठौड़ इंडस्ट्री को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, वो तुम्हारे डैड के लिए। इतना बोली ही थी। कुशाग्र गुस्से से बोला, बस मॉम, कब तक आप ये सब बोलकर उन्हें बचाएंगी? आपको पता है, आप नहीं चाहती थी इसलिए मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पर इस बार हद पार हो चुकी थी और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ अब इस बारे में कोई बात ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि इस बार मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और रही बात कंपनी की, तो जब डैड ने इसे शुरू किया था तब से अब तक में बहुत कुछ बदल चुका है। और अब सिर्फ वो एक मामूली सी कंपनी है जिसका कोई वजूद नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी जैसे कुछ बोलने लगती है। तभी कुशाग्र खड़े होते हुए बोला, मेरा हो गया, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। राधिका जी और बाकी सब उसे जाते हुए देख रहे थे। कुशा खड़ी होती है और बोली, मॉम आप इस बार भी गलत है। इतना बोल वहां से चली जाती है। राधिका जी एक नजर सरिता जी और सिया को देखती है और बोली, तुम लोग, मेरा भी हो गया। इतना बोल वहां से चली जाती है। सिया सरिता जी को देखती है। सरिता जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें लगता है अभी भी तुम्हें बात करना चाहिए? सिया गहरी सांस लेती है और बोली, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं ये बात कर कुशाग्र जी को नाराज नहीं करना चाहती, पर मैं ऐसे राधिका माँ को भी उदास नहीं देख सकती। इतना बोल उदास हो जाती है। सरिता जी सिया की बातों को सुन उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों थोड़ी देर वही बैठ बातें करती हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाती है। सिया कमरे में आती है तो देखती है कुशाग्र वहां नहीं था। सिया बालकनी की तरफ देखती है। कुशाग्र एक साइड खड़ा था, उसके उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट थी, धुआं आसपास था। सिया कुशाग्र को देख उसके पास जाने लगती है। तभी उसके पायल की आवाज सुन कुशाग्र ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, नीचे जो भी हुआ उस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया रुक जाती है। कुशाग्र सिया के रुकते हुए सिगरेट को पीने लगता है। तभी उसे अपने सीने में कुछ महसूस होता है। कुशाग्र नजरें नीचे कर देखता है। सिया के हाथ थे। सिया उसके पीछे से गाले लगती है। उसके पीठ पर अपने चेहरे को रख आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को उसके सीने से लपेटे हुए बोली, पर मुझे तो आपसे सॉरी बोलना था सुबह के लिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिगरेट को नीचे फेंक देता है और पैरों से मसलते हुए बोला, ओह तुम्हें याद है, तुम्हें गलती की थी, मुझे तो लगा किसी को देख तुम मुझे ही भूल हो गई। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोलती है और बोली, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? इतना बोली ही थी तभी कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ उसे झटके से अपनी तरफ खींचता है, जिससे सिया उसके सामने आ जाती है। कुशाग्र उसके गालों को अपनी उंगलियों के बीच दबाता है और कोल्ड वॉइस में बोला, ओह तुम्हें सच में याद नहीं? सिया दर्द में तड़पते हुए कुशाग्र को देखती है और बोली, आप आर्यन की बात कर रहे हैं? सिया के मुंह से आर्यन का नाम सुन कुशाग्र की उंगलियां कस जाती हैं। वो दांत पीसते हुए बोला, क्या बात है, दो ही मुलाकात में तुम उसके नाम से उसे बुलाने लगी? आज तक मुझे कभी ऐसे नहीं बुलाया। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसे अजीब नजरों से देखती है और बोली, उनका नाम आर्यन है तो उन्हें आर्यन ही बोलूंगी, इसमें बड़ी बात क्या है? सब उन्हें ऐसे ही बुलाते हैं। और रही बात आपकी, आप मेरे पति हैं, मैं आपके सामने आपका नाम कैसे लूं, कितना अजीब लगेगा। कुशाग्र सिया की बातों को सुन घूरते हुए बोला, बहाने बनाना बंद करो, मुझे कोई इसकुज नहीं सुनना। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो,
दोबारा कभी भी तुम उस आर्यन का नाम अपने मुंह से नहीं लोगी, समझी तुम? सिया बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र उसके मुंह को छोड़ देता है और अंदर आ जाता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देखकर बोली, कितने अजीब हैं ये चाहते क्या है? आर्यन को मैं सुनिए एजीओजी बोलूं और इन्हें इनके नाम से बुलाऊं? सच में एक नंबर के जलकुडू इंसान है ये, इतना कोई कैसे जल सकता है अपने ही दोस्त से? इतना बोल सिया घूरकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र अंदर आता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। सिया अंदर आती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी है। कुशाग्र अपनी आंखें पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे कोई बात नहीं करनी। सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? कुशाग्र अपनी आंखें खोलता और सिया को देखते हुए बोला, ओह रियली तुम्हें नहीं पता? सिया बोली, मुझे सच में नहीं पता। अगर आप क्लासरूम जो हुआ उसके लिए गुस्सा है तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कुशाग्र दूसरी तरफ चेहरे को करते हुए बोला, जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, जिसे जैसे देखना है देखो, इतना बोला ही था। सिया उसके पास जाती है को उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ करती है और बोली, ये आप क्या बोल रहे? मैंने कब किसे देखा? कुशाग्र उठकर बैठ जाता है और बोला, ओह तुम्हें याद नहीं? सिया नामे सर हिला देती है। कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, मैं बताता हूं, मैं तुम्हारे पास 2 पल खड़ा क्या हो गया? तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी, पर पूरी कॉलेज के सामने किसी के हाथ से फूल लेने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तुम्हें नजर देख लूं या तुम्हारे आओ तो मुझसे ऐसे दूर भागती हो जैसे मैं कोई भूत ही, पर उसके पास खुद ही चली जाती हो और उसे देखती ऐसे हो जैसे। इतना बोल कुशाग्र रुक जाता है और गहरी सांस लेते हुए सिया को देखता है और गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोला, इतना काफी है या और बताऊं? सिया कुशाग्र को शॉक्ड होकर देखती है और बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कुशाग्र सिया को टेढ़ी नजरों से देखते हुए, व्हाट? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आपने ने सही सुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं आपसे बात कर रही हूँ या फिर किसी 5 साल के बच्चे से? आप बच्चों की तरह शिकायतें कर रहे हैं। कुशाग्र सिया को बातों को सुन बोला, शट अप, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता रहा हूँ, वो भी तुम्हारे पूछने पर। अगर नहीं सुनानी तो जाओ यहां से, मुझे सोने दो। इतना बोल लेटने लगता है, तभी सिया उसके हाथ को पकड़ जल्दी से उसकी गोद में बैठ जाती है। सिया अचानक बैठने से दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तभी कुशाग्र खुद को संभलता है और सिया को अच्छे कवर करते हुए बोला, ये तुम कर रही हो? सिया अपने हाथ को कुशाग्र की गर्दन पर डालते हुए बोली, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सिया कुशाग्र के होठ पर लाइट किस करती है और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे हैं। कुशाग्र ने कहा, ओह तो अभी मैं ही गलत हूँ। सिया कुशाग्र को गुस्से में देख मुस्कुरा देती है और बोली, एक बात बोलूं, आज आपको गुस्से में देख मुझे अच्छा लग रहा है। आप जलते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, जलता और मैं? क्या बकवास है, मैं किसी से नहीं जलता। कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है, पर अगले पल अपनी स्माइल को छुपाती है और बोली, वैसे आप अपने अलावा किसी बात कर रहे थे? कहीं वो आर्यन तो नहीं? इतना बोल कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र इधर उधर देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं भला उससे क्यों जलूं, उसमें जलने लायक है ही क्या? कुशाग्र बातों को सुन सिया उसे छेड़ते हुए बोली, सही बोल रहे हैं आप, कहा वो कहा, आप दोनों बहुत ही अलग है, आप दोनों का कोई मैच ही नहीं है। इतना बोल कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया की बातों को सुन बोला, पहली बार मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। सिया कुशाग्र की बातों को सुन उसके गाल पर किस करती है और बोली, आप बहुत प्यारे हैं। सिया की बातों को सुन उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर वो उसे अगले पल छुपा लेता है और सख्त लहजे से बोला, अगर मक्खन लगा लिया हो तो उठो मेरी गोद से। कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं उठना, आज पूरी रात मुझे ऐसे ही रहना है। कुशाग्र घूरते हुए बोला, सोच लो, प्रॉब्लम उन्हें ही होगी। सिया कुशाग्र की गर्दन पर अपने होठों को रख किस करते हुए बोली, सोच लिया। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है। सिया नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है और मुस्करा देती है। अगले पल कुशाग्र को अपनी गर्दन पर तेज दर्द का एहसास होता है। वो अपनी आंखें खोल सिया को देखता है और बोला, आह, क्या कर रही हो? सिया कोई रिप्लाई नहीं देती और अपने दांतों को अभी उसके गर्दन पर गड़ा रही थी। कुशाग्र दर्द भरी आंखों से सिया को देखता है, पर उसे रोकता नहीं। अपनी मुट्ठी कसकर बांधते हुए सिया को देखे जा रहा था। सिया थोड़ी देर में कुशाग्र की गर्दन को छोड़ती है और देखती है। कुशाग्र की गर्दन पर उसके दांतों के गहरे निशान थे। सिया उन निशानों पर अपने होठों को रख किस करने लगती है, जिससे कुशाग्र को अब बेहतर लग रहा था। सिया कुशाग्र को अपनी तरफ देख उसकी गर्दन को छोड़ मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुशाग्र उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए बोला, तुम पहले से कुछ ही ज्यादा बिगड़ रही हो। सिया नामे सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो वही कर रही जो मैंने आपसे सीखा है। आखिर आप मेरे प्रोफेसर हैं और एक अच्छे स्टूडेंट के नाते मुझे आपको फॉलो करना चाहिए, और बस मैं वही कर रही हूँ।
ताकि आगे चलकर मैं भी एक अच्छी प्रोफेसर बन सकूं। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम्हें प्रोफेसर बना? सिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है और बोली, हाँ मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सिया कुशाग्र को शांत देख बोली, क्या हुआ? आपको कोई प्रॉब्लम है? कुशाग्र ना में सर हिलाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, प्रोफेसर बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है और तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट देख मुझे तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उससे घूरते हुए बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, पर तुम अभी कॉलेज में हो और यहाँ तुमसे आगे बहुत बच्चे हैं। सिया कुशाग्र की गोद से उठाने लगती है। तभी कुशाग्र पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, सोचना भी मत। सिया गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हो, आपको मुझे मोटिवेशन देना चाहिए पर आप उल्टा ही कर रहे हो। कुशाग्र सिया की बातों को सुन बोला, मैं झूठ नहीं बोलता और अगर तुम्हें सही रास्ते में चलना है तो सच सुनना ही पड़ेगा। लेकिन सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, लेकिन क्या? कुशाग्र उसकी नाक को पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं पर मेरी कुछ शर्तें हैं। सिया बोली, शर्त? कैसी शर्त? कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, अगर मानना हो तो बताऊं वरना रहने दो। सिया कुशाग्र को ध्यान से देखती है और मन में बोली, मुझे अच्छे से पता ये अपनी बात कैसे ना कैसे कर मुझसे मनवा ही लेने और ना करने में सिर्फ मेरा ही घाटा होगा, इससे अच्छा हाँ ही कर देती हूँ। इतना सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुशाग्र खुश होते हुए बोला, ओके, तो मैं आज से तुम्हारा मिटुन हुआ। अब से तुम्हें मेरी हर बात मनमानी होगी। मैं जो बोलूंगा तुम्हें बिना कोई सवाल किए मानना होगा। मेरी बात तुम्हारे लिए सबसे ऊपर होगी और एक सबसे अहम बात, तुम मेरे अलावा किसी की तरफ ध्यान देना तो दूर नजरें उठाकर देखोगी भी नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, ये आपकी शर्तें हैं? कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है और बोला, एक दो और है जो मैं सोचकर बताऊंगा। सिया कुशाग्र की ऐसी हरकतों को देख बोली, कभी कभी मुझे लगता है स्टूडेंट में नहीं आप है। ये भी कोई शर्तें हैं? ये तो मैं ऐसे आपके कहने पर मान जाती। कुशाग्र उसकी बातों को सुन बोला, ओह रियली, अगर ऐसा होता तो हमारी इतनी लड़ाई कभी नहीं होती। सिया बोली, अच्छा आपको क्या लगता है मैं आपकी बात नहीं मानती? मैं दूसरों पर आपसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। कुशाग्र सिया को देखते हुए हाँ में सर हिला देता है। सिया गहरी सांस लेती है और बोली, ये सब आज जो हुआ आप उसकी वजह से बोल रहे हैं ना? कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सिया बोली, मैं क्लियर कर सकती हूँ। कुशाग्र ने कहा, ओह और वो कैसे? सिया बोली, क्लास में मैं अपनी आंसर कॉपी लिख रही थी जिसमें मैं 50% बुक तो 50% खुद से बनाकर लिख रही थी और तभी आप वहां खड़े थे, जिस वजह से मैं लिख नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ा क्योंकि उस वक्त आप मेरे प्रोफेसर थे और आपके सामने अपना बनाया हुआ लिखने में अजीब लग रहा था। दूसरी बात, मुझे नहीं पता था कि आर्यन कॉलेज में आए हैं। मैं तो भीड़ देखकर गई थी और अचानक से उन्हें देख थोड़ा सा शॉक्ड थी और कुछ भी नहीं। कुशाग्र सिया की बातों को सुन बोला, और वो फूल? सिया बोली, उन्होंने अचानक से मेरी तरफ बढ़ा दिया, सब हमें देख रहे थे इसलिए मैंने ले लिया। वैसे उन्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है, आप मेरे हस्बैंड है, इसलिए आपको इतना इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कुशाग्र ने कहा, मुझे ये नहीं पता, तुम्हें मेरी शर्तें माननी है तो बता दो वरना डील अभी भी कैंसिल हो सकती है। कुशाग्र की जिद देख सिया बोली, अच्छा ठीक, मुझे मंजूर है। कुशाग्र खुश हो जाता है और सिया के होठों पर किस करते हुए बोला, बस ऐसे ही तुम्हें मेरी हर बात माननी है। इतना बोल उसे बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। दोनों डीप पैशनेट किस करते हैं। इस तरह अगली सुबह सिया की आंखें खुलती है और देखती है कुशाग्र ने उसे कसकर पकड़े हुए था। सिया कुशाग्र को देख मुस्कुराते हुए बोली, दुनिया के सामने सख्त और गुस्से में रहने वाला इंसान इतना प्यारा भी हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना बोल कुशाग्र के होठों पर किस कर उठ जाती है। थोड़ी देर तैयार होकर नीचे जाती है तो देखती है राधिका जी किचन पर थी। सिया पूजा करती हैं और किचन में जाते हुए बोली, माँ इतनी सुबह आप ठीक तो है ना? राधिका जी बोली, मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे आ गई। सिया उन्हें परेशान देख बोली, माँ आपको कुछ कहना है? राधिका जी पहले नामे सर हिला देती हैं और फिर बोली, सिया तुमने कुशाग्र से कुछ बात की? सिया नामे सर हिला देती है और बोली, माँ कल उस बात को लेकर वो गुस्से में थे और कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए नहीं कि, पर जब मूड ठीक होगा मैं उनसे जरूर करूंगी, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। राधिका जी सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से करना। सिया हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी कुछ सोचती हैं और बोली, सिया मुझे लगता है अभी तुम रहने ही दो, तुम्हारे पेपर चल रहे हैं इसलिए अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस बारे में बाद में बात करना। सिया बोली, थैंक यू माँ, समझने के लिए, आप इतना मत सोचिए, इन सब के बारे में उन्होंने जो भी किया है सोच समझकर किया होगा।
बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो खुद आपके पास आकर बात करेंगे। राधिका जी सिया की बातों को सुन हमें सर हिला देती है। इस तरह दोनों नाश्ता बनाने लगती है। धीरे धीरे सभी नीचे आते हैं। कुशाग्र राधिका जी को देखता है, वो उदास थी, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। इस तरह कुशा सिया पेपर के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। आज सिया और कुशा के पेपर का लास्ट दिन था। कुशा तो बहुत खुश थी, क्योंकि पेपर के बाद उसकी शादी जो थी, वो पेपर खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यहाँ घर में बहुत तैयारी होने लगी थी। इस तरह सिया कुशा पेपर देकर क्लासरूम से बाहर निकलती है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, आज पेपर खत्म, अब मैं अच्छे से अपनी शादी की तैयारी कर सकती हूँ। कुछ ही दिन बचे हैं और मैंने कोई तैयारी नहीं की। क्यों ना हम आज से ही शॉपिंग स्टार्ट कर दे। यहाँ से घर जाने की वजह शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे अभी लहंगा भी सेलेक्ट करना है, हर फंक्शन के लिए अलग अलग लहंगा। कुशा की बातों को सुन सिया उसका हाथ पकड़ती है और बोली, अच्छे से चलो, तुम बात के चक्कर में कहीं किसी से टकरा जाओगी। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम हो ना मुझे संभलने के लिए। सिया उसके सर पर मारते हुए बोली, तुम पागल हो चुकी हो। कुशा बोली, मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों से मुझे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आने वाला है। आखिरकार अब मेरी और सक्षम की शादी होने वाली है। बिना किसी प्रॉब्लम के इतना बोली ही थी, तभी उसके कानों में आवाज पड़ती है, हेलो। उस आवाज को सुन सिया और कुशा पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं सामने राही और रेहान खड़े उन्हीं दोनों को देख रहे थे। कुशा और सिया उन दोनों देखती है। कुशा बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कोई ऑफिस नहीं, हमारा कॉलेज है। कुशा की बातों को सुन राही बोली, पता है मुझे, और मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आई हूँ। तभी रेहान ने कहा, राही की यहाँ एडमिशन लेने वाली है, बस इसलिए यहाँ आए थे। तुम लोग यहाँ? सिया ने कहा, हम यही पढ़ते हैं। रेहान, पर तुम लोग तो जॉब। इतना बोला ही था कि कुशा बोली, जॉब नहीं, इंटर्नशिप कर रहे थे, जो खत्म हो चुकी है। रेहान कुशा को देख मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो आगे क्या करना है? कुशा रेहान के चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए बोली, फ्री हाल अपने लास्ट सेमेस्टर को कंप्लीट करना है, जो कुछ दिनों बाद ही स्टार्ट होगा, उसके बाद का पता नहीं।